हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन कहाँ पे बताया जाता है सर, कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जहाँ कार्बोकेटाइन बनते हैं ना, अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंज करेगा। अब रीअरेंज वहाँ पे एक शिफ्टिंग होता है, दूसरा एक्सपेंशन होता है, तीसरा एक कॉन्ट्रैक्शन का नाम लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग रिंग एक्सपेंशन की बात करेंगे। रिंग एक्सपेंशन में क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड में किसी रिएक्शन के दौरान एक बन गया, मान लीजिए ये कार्बोकेटाइन नाम का इंटरमीडिएट, ठीक है। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड जैसे मतलब एसिडिक हाइड्रेशन कराते हैं हम लोग, ठीक है, या डिहाइड्रेशन कराते हैं, या फिर SN1 रिएक्शन की बात होती है तो SN1 रिएक्शन में भी कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं वो कार्बोकेटाइन का एक इनहेरेंट कैरेक्टर होता है जिसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट करना, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट हम लोग किस किस टाइप के होते हैं इसमें? तो सबसे पहला तो रीअरेंजमेंट एक होता है शिफ्टिंग का सर, H- का शिफ्ट हो गया, मिथाइल का शिफ्ट हो गया, ड्यूटेरियम माइनस का शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक होते हैं सर रिंग एक्सपेंशन। अब ये रिंग एक्सपेंशन क्या होते हैं? रिंग एक्सपेंशन में बच्चे क्या होते हैं कि ये कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाला कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन कहलाएगा, बोलिए, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन में जस्ट ये बगल वाला कार्बन जो अल्फा कार्बन है, इससे लगा हुआ बॉन्ड ये वाला हो या ये वाला हो, ठीक है। याद ध्यान दीजिए, इससे लगा हुआ इस कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट वाला बॉन्ड ये वाला चाहे ये वाला, दोनों में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होता है। ब्रेक होगा तो कार्बोकेटाइन के जस्ट सामने में केटाइन जनरेट होता है और उसके अपोजिट में क्या होते हैं? नेगेटिव जनरेट होते हैं। बॉन्ड टूटेगा तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव को अपने को उस साइड बनाना है जहाँ पे पहले से कार्बोकेटाइन प्रेजेंट था, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये वाला नेगेटिव पार्ट, ये वाला नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे के इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसको कंप्लीट कर देगा। और दूसरी बात देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम लोग नंबरिंग 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, तो ऐसा लग रहा है सर 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग यहाँ पे बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या करा है अपने लोग यहाँ पे? रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन में क्या हुआ, ये 5 मेंबर का रिंग बन गया। हाँ जी, आर्य भाषण में तो 5 मेंबर का रिंग बन गया। तो सर इसका नंबरिंग अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5, क्या 1 2 3 4 1 5 को हमने कंबाइन किया है। उसका 2 नंबर पे देखो पॉजिटिव चार्ज है आर्य भाषण में, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंस कर गया सर, क्यों किया? क्योंकि सर ये जो आपका साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें ये एंगल स्ट्रेन इसमें अच्छा खासा होता है, ठीक है। एंगल स्ट्रेन कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? आइसोमेरिज्म में। कहा जाता है ना कि एक साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन लेते हैं एंड साइक्लोहेक्सेन लेते हैं। इन चारों कंपाउंड में सबसे ज़्यादा स्टेबल साइक्लोहेक्सेन होता है, उसके बाद साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोब्यूटेन, फिर सबसे कम स्टेबल कौन होते हैं? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, वेंडरवाल स्ट्रेन, ठीक है, ये सब के सब इन सभी में मैक्सिमम होते हैं। इस वजह से इसके रिस्पेक्ट में ये तीनों कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अभी कंपाउंड आपके 4 मेंबर के हैं, अगर 5 मेंबर का बन गया तो इसका मतलब फ़ायदा है क्योंकि पहले से ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। इसमें 60 डिग्री का एंगल होते हैं, इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, और इसमें 108 डिग्री का एंगल होते हैं। इसमें कितने होते हैं बच्चे? 120 का एंगल होता है ना। एक बेयर्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जितना चाहिए अगर उससे ज़्यादा या कम एंगल मिलता है अपने को, इसका मतलब उसके अंदर एक स्ट्रेन क्रिएट होगा, एक तनाव डेवलप होगी, ठीक है। अब कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे सर? देखिए सर, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ओवरऑल इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन हैं सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 होती है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, बताइए है कि नहीं? तो 109 डिग्री 28 मिनट। सर इस कार्बन की हाइब्रिडेशन, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन, तीनों कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 होता है। इसके अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल इतना होना चाहिए। क्या इतना है क्या यहाँ पे? नहीं सर, 60 है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है कि नहीं? इस कंपाउंड में अच्छा खासा एंगल स्ट्रेन है। अपने को चाहिए इतना है, कितना? 60 डिग्री का एंगल है कि नहीं? इसमें एंगल स्ट्रेन है। इससे थोड़ा सा स्टेबिलिटी इसमें बढ़ी है और इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसमें बढ़ी है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होते हैं क्योंकि इस कंपाउंड में जो एंगल स्ट्रेन वो काफ़ी मिनिमम हो जाते हैं। एक्चुअली ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। जो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन, वेंडरवाल स्ट्रेन जो होते हैं काफ़ी मिनिमम होते हैं। इस वजह से ये वाले कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंस करने का रीज़न ये था कि ये जो साइक्लिक कंपाउंड 4 मेंबर का था 5 मेंबर का बन गया है ना। तो पहले से ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए ये कंपाउंड रिंग को एक्सपेंस किया है। मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर सवाल लेते हैं हम लोग, अगर ऐसा कुछ लेते हैं, मान लीजिए ये कंपाउंड है आपका और इस पे एक कैटायन जनरेट है, किसी रीजन से एक कैटायन आया मान लो, ठीक है। और हमने क्या बताया, कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। लेकिन यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड में रीअरेंज अगर कराते हैं तो H को शिफ्ट अगर यहाँ से कराएंगे, यहाँ से H को अगर शिफ्ट कराते हैं, ठीक है, तो कैटायन यहाँ आएगा। इस वजह से यहाँ पे ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या आएंगे, देखो यहाँ पे कितने अल्फा H मिलेंगे अपने को, 1 अल्फा H, और यहाँ पे कितने H मिलेंगे, 3 2 5 3 5 2 7 अल्फा H मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोसेस होगा, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा बेटर क्वालिटी का मिलेगा ये वाला एक्सपेंशन। अगर इसको हम एक्सपेंस करें, अगर इसका हम रिंग एक्सपेंशन करें, रिंग एक्सपेंशन अगर करते हैं तो ये बेहतर तरीका है, ना कि ये वाला। आ रही बात समझ में। तो अगर इसका रिंग एक्सपेंशन करते हैं तो रिंग एक्सपेंशन कैसे करोगे, तो ये कैटायन है, हमने क्या बताया, कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन को ढूंढिए, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, और इसके बगल वाला कार्बन का बॉन्ड ये भी है, इसके बगल वाला बॉन्ड ये भी है। तो कोई एक बॉन्ड ब्रेक होता है जिस पे एक पर निगेटिव और जिस पे एक पर पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये निगेटिव पॉजिटिव इस वाले कार्बन के कैटायन के साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और यहाँ पे क्या हुआ है, रिंग एक्सपेंशन हुआ है ना। तो अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6, अगर काउंट करते हैं तो 6 मेंबर का रिंग बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो 6 मेंबर का रिंग बन रहा है, तो काउंट कर दीजिए, यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 2 नंबर वाले पोजीशन पे कैटायन जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो 5 मेंबर का रिंग था, ये बन गया 6 मेंबर का। तो 5 और 6 में सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग कौन होते हैं, 6 मेंबर के रिंग होते हैं। इस वजह से ये वाला रिंग एक्सपेंस करना चाहेगा। मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा। इस पर और भी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, पहले नोट कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर ये सवाल लिया हमने, ठीक है, किसी रिएक्शन के दौरान ये कैटायन बनता है, ठीक है, कार्बोकेटायन बन गया, तो इसका रीअरेंजमेंट कराना है आपको। क्या कराना है, रीअरेंजमेंट कराना है। तो कैसे कराओगे, तो सर अपने को ये बात बताया आपने कि रिंग एक्सपेंशन के दौरान क्या होता है कि साइक्लिक मेंबर से डायरेक्ट अटैच होने चाहिए कार्बोकेटायन, लेकिन यहाँ तो है नहीं, जस्ट इसके फर्दर है ना। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसका रिंग एक्सपेंशन तो अभी होगा नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको शिफ्ट करना होगा। यहाँ पे H है, यहाँ पे सर यहाँ एक H है, एक बॉन्ड में ये पूरा कार्बन लगा हुआ है, ये पूरा कंपाउंड लगा हुआ है। तो ये पूरा कंपाउंड और H, अगर दोनों में शिफ्टिंग की बात आएगी कार्बोकेटायन के पास, कौन इजिली शिफ्ट होगा, तो H माइनस शिफ्ट होंगे, है ना। तो ये H माइनस का शिफ्टिंग हुआ है, ठीक है, या माइग्रेट हुआ है, H माइनस यहाँ से माइग्रेट हुआ है। तो माइनस यहाँ से माइग्रेट हुआ तो यहाँ पे क्या चार्ज आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो ये वाला जो कैटायन है, ये वाला जो कैटायन है यहाँ पे आ गया, ये वाला कैटायन उठ के यहाँ आ गया, और ये नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो वो न्यूट्रल हो गए, बोलो ना, ठीक है। अब फर्दर इसका एक्सपेंस कराओ फिर से क्या, अच्छा यहाँ पे बताइएगा इसके पास कितने अल्फा H हैं, ये वाला कार्बन अल्फा, तो 2 अल्फा H के साथ ये ये शिफ्टिंग हुआ। और इसके बाद यहाँ पे कितने अल्फा H हो गए, 3 और 1 4 अल्फा H हो गए बच्चे, बताओ, ठीक है। अब क्या करना है इसको, सर इसका एक काम कीजिए ना, एक्सपेंशन करा दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको रीअरेंज कराइएगा तो H को अगर यहाँ शिफ्ट कीजिएगा तो यहाँ पे बनने वाला कैटायन होगा, देख लो कुछ ऐसा, ये कैटायन, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 अल्फा H। सर नंबर ऑफ अल्फा H बढ़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे इस वाले केस में एक्सपेंशन होगा, ना कि शिफ्टिंग होगी H का। आ रही बात सुनने, क्योंकि ये साइक्लिक मेंबर रिंग है, कितने मेंबर साइक्लिक, तो 4 मेंबर रिंग, ठीक है। अगर ये एक्सपेंस करके 5 मेंबर रिंग में जाएगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी उसके एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज होने में, ठीक है। अगर इसका एंगल स्ट्रेन अभी ज़्यादा है ना, साइक्लोपेंटेन में कन्वर्ट होता है, साइक्लोपेंटेन कार्बोकेटायन में अगर कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब पहले से ज़्यादा स्टेबल क्रिएट करेगा वो, जिस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, रिंग एक्सपेंशन कराएंगे।
रिंग एक्सपेंशन करा दीजिए। तो रिंग एक्सपेंशन इसका अगर कराते हैं तो देखिए कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाला कार्बन का बॉन्ड ये भी है, ये भी है, तो बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में ये एडजेसेंट पे पॉजिटिव डालिए, इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव डालिए, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव पार्ट इस पे अटैक करेगा। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का रिंग बनता हुआ दिख रहा है, तो 5 मेंबर का रिंग बन गया। हाँ जी, तो 5 मेंबर का रिंग बन गया। उसका 1 2 3 4 5 वाला कार्बन 1 5 को हमने कंबाइन किया तो 1 पे एक मिथाइल लगा हुआ ना, 2 नंबर पे क्या है आपका कार्बोकेटाइन है, बोलो ना, चलेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बताओ ये एक्सपेंस कर गया है, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। मानते हैं सर यहाँ पे 2 1 3 ही अल्फा एच मिला है, तो अल्फा एच से अल्फा एच तो सॉरी अल्फा एच पे डोमिनेंट हो जाता है इसका एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन यहाँ मिनिमम है, ठीक है, इसको अगर बढ़ा दिया, ठीक है, सॉरी यहाँ एंगल स्ट्रेन मैक्सिमम है, सॉरी यहाँ पे एंगल स्ट्रेन क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, 4 मेंबर का रिंग है, एंगल स्ट्रेन यहाँ पे मैक्सिमम है। इस वजह से ये एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करके साइक्लिक 5 वाले रिंग में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा हो गई, बढ़ गई, है ना। उसके बाद यहाँ पे से 3 अल्फा एच है, तो हमने यही बताया ना कि एंगल स्ट्रेन डोमिनेंट ओवर इसके नंबर ऑफ अल्फा एच पे, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ से फिर से क्या करो आप शिफ्टिंग करा दो। शिफ्टिंग कराएंगे तो यहाँ पे एच है जी, तो एच माइनस को यहाँ पे शिफ्ट करा दो। जो एच माइनस शिफ्ट होगा, ठीक है, एच माइनस शिफ्ट होगा, एच वहाँ पे जुड़ेगा, तो देखिएगा एक चीज़ आपको दिखेगा, सर यहाँ पे केटाइन आ गया, यहाँ पे केटाइन आ गया। जब केटाइन आ गया तो बताओ 2 2 4 3 7 अल्फा एच मिल रहा है अपने को। और ये देखो ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होते हैं। सर यहाँ भी तो 3 डिग्री बन रहा था सर, यहाँ भी तो, लेकिन बच्चे यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन तो बन ही रहा है ना, मोस्ट स्टेबल यहाँ भी दिखना चाहिए, लेकिन एक और भी तो दिख रहा है ना, एंगल स्ट्रेन, है ना। तो एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने एक्सपेंस किया अपने को, ठीक है, बढ़ा दिया, रिंग को बढ़ा दिया। मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, ये कार्बोकेटाइन आपके बन गए, नोट कीजिए। हाँ, तो आगे चलते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये क्वेश्चंस मिला आपको, ठीक है, और किसी दौरान कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन के दौरान, चाहे वो एसिडिक हाइड्रेशन हो या डिहाइड्रेशन हो या फिर SN1 का केस होगा, है ना। तो इसका क्या करोगे आप, पहले तो H माइनस को शिफ्ट करेंगे, है ना। तो H माइनस को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे H है, बताइए ये H माइनस शिफ्ट होगा, है ना। एक से नहीं यार, क्वेश्चंस में ही सब कुछ कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, इसको रखते हैं हम लोग इधर, और ये क्वेश्चंस मान लो, इसको हम लोग डील यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये देखो कैटायन है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है, ये क्या करेगा, H माइनस शिफ्ट होगा यहाँ पे, बोलो ना, चलेगा। H माइनस शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे कैटायन आ गया, बताइए यहाँ पे जो कैटायन आया, अब क्या करोगे सर, 5 मेंबर का रिंग यहाँ है, यहाँ पे कैटायन आया ना, तो अपने को दिख रहा है सर, एक्सपेंशन दिख रहा है, तो क्या करोगे, यहाँ पे कार्बोकेटायन के जस्ट बगल वाला कार्बन ये भी है ना, ये है ना, इसके बगल वाला बॉन्ड ये भी और ये भी, दो में से कोई एक बॉन्ड को तोड़ दो, नेगेटिव और पॉजिटिव ला दो, अटैक करा दो, है ना। तो ये बन जाएगा 5 मेंबर के साइक्लिक रिंग। और यहाँ पे क्या हुआ है, रिंग एक्सपेंशन। जब रिंग एक्सपेंशन हुआ तो 6 मेंबर का रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का 1 6 को हमने कंबाइन किया, 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज है, 1 नंबर पे ये मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल 1 नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब फिर से ये क्या करेगा, H माइनस यहाँ से शिफ्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कितने डिग्री वाले, तो 3 डिग्री वाले कार्बोकेटायन सर, क्योंकि पहले से ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। और एक ही बात है ना, कार्बोकेटायन अगर बना है तो रीअरेंज करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका इनहेरेंट कैरेक्टर होते हैं, पहले से वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहेगा। बात समझ में आ रहा है, इसका रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बोकेटायन अगर बना तो उसकी स्टेबिलिटी अगर सामने वाले से पहले से ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो करेगा ही करेगा। अब ऐसा नहीं है, सुनिए, अब ऐसा नहीं है कि मान लो अभी हम स्टेबल हैं, ठीक है, बीच में अनस्टेबल रहेंगे फिर स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, रीअरेंजमेंट में ऐसा नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी है तो वो रीअरेंज करेगा ही करेगा। बात समझ में आ रहा है, पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंज करेगा ही करेगा, ठीक है।
बात समझ में आया? चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट। हाँ जी बच्चे, अब इनका बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे इस सवाल में? इस सवाल जो बनाने बैठे हैं सर, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा ना, यहाँ का h शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना बोलिए, कमेंट में आपको बताना है बच्चे, ठीक है। समझ में आ रही है तो आपको बताना है ना, कमेंट करना होगा। तो h माइनस आपका, ऐसा नहीं है कमेंट करना होगा, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये h माइनस अगर यहाँ शिफ्ट होता है, तो h माइनस अगर शिफ्ट होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है ना, किसी भी रीजन से जनरेट हुआ है, H माइनस शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा करेगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो है ही, ठीक है। सर यहाँ देखिए तो इसके रिस्पेक्ट में 2 ही अल्फा एच मिला अपने को, और यहाँ पे 3 1 4 अल्फा एच मिल रहा है। सर अल्फा एच मिल रहा है, स्टेबिलिटी इसका मतलब बढ़ रही है, ठीक है। 4 से 3 में नहीं जाएगा वो, 4 से 3 में नहीं जाएगा वो, 4 से 5 जा सकता है, 6 जा सकता है, ठीक है। हाँ, मोस्ट स्टेबल, पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी की ओर जा सकता है वो। अच्छा एक बात बताओ, फिर यहाँ से H को शिफ्ट करें क्या? अगर H को यहाँ शिफ्ट करते हैं, H माइनस को अगर यहाँ शिफ्ट करते हैं बच्चे, तो अपन को ये मिलेगा, बोलो ना, चलेगा? ठीक है सर, ये बन गया। अच्छा सर एक और बन गया सर, यहाँ पे अब तो एक्सपेंशन करना होगा इसका, तो रिंग एक्सपेंशन कीजिए, रिंग एक्सपेंशन कीजिए इसका यहाँ पे। तो कार्बोकेटाइन के बगल वाला ये कार्बन इसके लगा हुआ, ये बॉन्ड दोनों में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये नेगेटिव पार्ट इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 मेंबर का रिंग तो बनेगा ही बनेगा सर, इसमें कोई दौड़ाई नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो सर, ये 1 है, ये 2 है, सॉरी मान लो इधर से, मान लो किधर से भी मान सकते हैं हम लोग, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 एंड 6 है, तो 1 6 को तो कंबाइन कर दिए। अब 1 पे देखो क्या लगा हुआ है, एक इधर गया हुआ है, एक इधर गया हुआ है, देखो तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 4 कार्बन आ गया। उसके बाद इसी 1 पे क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी 2 पे है, आई एम सॉरी, 2 पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, 2 पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 ग्रुप हैं आपके, शिफ्टिंग कराना होगा, 2 ग्रुप हैं, इथाइल शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग। इथाइल और मिथाइल में बेटर माइग्रेटरी ग्रुप कौन होगा? जिसमें नंबर ऑफ अल्काइल ज़्यादा होंगे। तो सर इथाइल का शिफ्टिंग अच्छा खासा होता है, तो यहाँ पे ET माइनस, ये जो है यहाँ पे ET माइनस शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव उठ के यहाँ आ जाएगा, आएगा जी, तो पॉजिटिव उठ के आएगा यहाँ पे, इसको देखिएगा, ये आ गया और यहाँ पे बन गया पॉजिटिव। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में 2 1 3 2 अल्फा एच मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 3 4 5 और 1 6 अल्फा एच यहाँ मिल रहा है, तो पहले ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। इसका मतलब इसका जो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेंगे, है ना, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन में यही होता है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। सिंपल सा सर, ये भी रीअरेंजमेंट है, बट ये रीअरेंजमेंट किस कैटेगरी का है? रिंग एक्सपेंशन, रिंग वाले क्षेत्र में है, ठीक है। अगर रिंग है तो पहले से ज़्यादा स्टेबल होना चाहेगा, क्योंकि अपने एंगल स्ट्रेन को क्या करेगा? वो मिनिमाइज करेगा, ठीक है। मिनिमाइज करके वो बड़े वाले में क्या जाएगा? बड़े वाले सर्कल बनाएंगे या रिंग बनाएंगे, ठीक है। इस वजह से क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिंग एक्सपेंशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। उसके बाद शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास, अगली टॉपिक पे, जिसको हम लोग बोलेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब के सब अभी एक्चुअली ये कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म होता है सर, तो कार्बोकेटाइन के फॉर्म होने के बाद वो क्या क्या कर सकता है? तो सर एक ही काम है उसका, क्या ड्रामा है इसका? सर रीअरेंज करेगा। तो रीअरेंज के लिए अगर H माइनस ET माइनस मिथाइल माइनस ये सब शिफ्ट होने का पॉसिबिलिटी है तो होगा ही होगा। अगर रिंग की बात आ गई तो वहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट रिंग है, कहीं पे पॉसिबिलिटी है वो 3 से 4 4 से 5 5 से 6 में कन्वर्ट होने का, तो वो करेगा ही करेगा। और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन हो चाहे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो, या H माइनस का शिफ्टिंग हो, या मिथाइल माइनस का शिफ्टिंग हो, या इथाइल माइनस का शिफ्टिंग हो, या फिर फिनाइल माइनस का शिफ्टिंग हो, ये तभी शिफ्टिंग की कहानी स्टार्ट होगी जब किसी रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटाइन जनरेट होंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है समझ में आया होगा, इसलिए
चलिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली टॉपिक में, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में। थैंक यू।